कोई होश ही नहीं थी। क्या वो आप इधर मैं घर पे ही नहीं थी, मैं घर पे नहीं। फ़ोन गया तो मुझे कोई पता नहीं कब अस्पताल लोग मुझे ले आए। जब बुलाया तो मैं वो कह रही थी मुझे खुर्रम शहजाद ने जला दिया, मामा पेट्रोल फेंक के मुझे खुर्रम शहजाद ने जला दिया। भी मुझे मदद ले दे, ना लेके देंगे मैं अपनी भी जान दे दूँगी, मैं बच्ची बगैर नहीं रह सकती। इंसाफ चाहती हैं जिस तरह आपकी बेटी के साथ ज्यादती की गई, बिल्कुल ऐसे ही उन तीनों भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। किरण शहजादी की वालदा के साथ आज मौजूद हैं, जिनको उसके कज़न ने पेट्रोल डालकर उन पे आग लगा दी। पहले आपने उनका इंटरव्यू देख चुके उनके भाई का और उनके वालिद का भी, तो आइए आज उनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कैसा महसूस किया जब ये वाक़या हुआ? मुझे तो होश ही नहीं रही थी जब वाक़या हुआ है, कोई होश ही नहीं थी। जब वाक़या हुआ आप इधर? मैं घर पे ही नहीं थी, मैं घर पे नहीं। फ़ोन गया तो मुझे कोई पता नहीं कब अस्पताल लोग मुझे ले आए। उन्होंने कहा वो आपकी बेटी जल गई है, फ़ोन गया इधर से, आपकी बेटी जल गई और आपका आदमी मियाँ भी बेहोश पड़ा है। तो बस मैं उधर बेहोश हो गई। उधर आई हूँ, बच्ची के बयान है, मेरी मामा को बुला लो, मेरी मामा को बुला लो। जब बुलाया तो मैं वो कह रही थी मुझे खुर्रम शहजाद ने जला दिया, मामा पेट्रोल फेंक के मुझे खुर्रम शहजाद ने जला दिया। जब ये सब वाक़या आपने सुना, आपके तो पाँव थले ज़मीन निकल गई? मुझे पता ही नहीं रहा मैं कहाँ गिर गई हूँ। उस बच्ची के पास ही फिर गिर गई, फिर उठा के मुझे बाहर ले, थोड़ी तसल्ली देते थे। फिर वो कहती थी मेरी मामा जी को बुला दो, मेरी मामा जी को बुला दो। जब पास जाती था फिर मेरा हौसला नहीं पड़ता था, फिर बेहोश हो जाती थी। जब उनके आखिरी सांसें चल रही थी, आप मिली थी उनको? नहीं, तब मैं नहीं गई, तब मुझे पता ही नहीं। वो कह रहे थे वो तड़फ रही है, वो ऑक्सीजन भी उतार दिया वो है। मुझे होश नहीं, मुझे कोई पता नहीं है मेरी बेटी को क्या हुआ। ये जिस शख्स ने ये किया है, तो आप उसके वाले से किस हद तक इंसाफ चाहते हैं कि उसके साथ कैसा होना चाहिए? उसके साथ जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ है ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। मैं अल्लाह से और आपसे और पंजाब असम्बली से और परवेज़ इलाही से, मैं जो भी हैं, मैं सबसे बड़ों से मैं मदद मांगती हूँ। भी मुझे मदद ले दे, ना लेके देंगे मैं अपनी भी जान दे दूँगी, मैं बच्ची बगैर नहीं रह सकती। इंसाफ चाहती हैं जिस तरह आपकी बेटी के साथ ज्यादती की गई, बिल्कुल ऐसे ही उन तीनों भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही मिलनी चाहिए, ऐसे ही मिलनी चाहिए। वो ये वाक़या क्यों हुआ? आपने रिश्ते से इनकार किया इस वजह से? इनकार किया। अभी इनकार आप लोगों ने क्यों किया? बहुत करीबी रिश्तेदारी थी। बहुत करीबी रिश्तेदारी थी। वो लड़के के किरदार बार नहीं ठीक थे, पूरे गांव बताया गया उसके किरदार नहीं ठीक थे। मैं फिर भी कभी जब इनकार करना तभी बाजी सब लोगों को इकट्ठे करके लैन, मिनते तरले करके फिर दे कहना चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं करते। ऐसे 2.5 साल आपकी बेटी की जान ले गई। वो हमारी बेटी की जान ले गया। वो खुद गलत था और वो उसको गलत समझता था, पर वो तो बाहर ही नहीं निकलती थी। कोई लोग मानेंगे नहीं, वो बच्ची ऐसी थी। वो 18 साल की, वो दरिंदा 29 साल का, वो दरिंदा 29 साल का। तो आप क्या चाहती हैं हमारी मौजूदा जो हुकूमत है इस हवाले से? इस मौजूदा हुकूमत से मुझे इंसाफ ले दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपकी माँ बहन है, उसके सदके मुझे इंसाफ ले दो। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खुद अपने आप को खुदकशी कर लूँगी। नाज़रीन, मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद खुदकशी कर लूँगी। मेरी इतनी अच्छी बच्ची, इतनी लायक बच्ची, इस माहौल में ऐसी बच्ची नहीं मिलेगी दोबारा जैसी मेरी बच्ची थी। नाज़रीन, किरण शहजादी की माँ मौजूद थी हमारे साथ और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बाकिरदार थी। ये जो दरिंदा, इसका करैक्टर ठीक नहीं था। आए रोज़ इसकी गलत अफवाहें मिलती थीं, जिसकी वजह से इन्होंने रिश्ते से इनकार किया और रिश्ते से इनकार करना ही इनकी बेटी की मौत की वजह बना। तो हम अपने इदारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फैमिली को फिल फॉर इंसाफ दिया जाए ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।